अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अकील बदर, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से। मैंने जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम HTML है। व्यूज़, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप लोग भी जो है वो वेब साइट्स पे काम करें, डिफरेंट पेजेस पे काम करें, बहुत ही अच्छे अच्छे पेज बनाएं अपनी वेबसाइट के। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूज़ को जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोर्स जो है वो सिखाऊं। तो पहले मैंने कुछ वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं, ठीक है। तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर इसको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर दें, एक वीडियो दोबारा इस पे अपलोड करें। तो मैं आज दोबारा से इसको जो है वो ब्रीफली इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ होती है। तो आज जो है हम HTML बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। HTML होती क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ HTML? HTML क्या है हमारे पास? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, अब हम ये देखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल से करेंगे। हाइपर टेक्स्ट इज द मेथड by which you move around on the web by clicking on special text called hyperlinks which bring you to the next page। अब ये होता क्या है कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है, डिफरेंट पेजेस पे हमें कुछ लिंक्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। उन लिंक्स पे जब हम क्लिक करते हैं, हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव कर जाते हैं। अब वहाँ पे हम अगर जाते हैं, वहाँ पे कोई लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस पे हम क्लिक करते हैं तो हम वहाँ से किसी दूसरे पेज की तरफ मूव कर जाते हैं। ये हमारे पास हाइपर लिंक्स होते हैं जो एक पेज से दूसरे पेज पे हमें मूव करवा देते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास इसमें क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक बात आपने जहन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। HTML करते हुए कोई आपसे पूछ भी लेता है तो ये बात आपके जहन में हर टाइम होनी चाहिए कि HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है, ये हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। कोई पूछ लेता है आपसे कि यार ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML, कोई टेस्ट ले लेता है आपका। व्यूज़, इस तरह की बात जहन में लाजमी याद रखनी है कि HTML हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ये एक सेट ऑफ मार्कअप टैग्स होती है, ठीक है। मार्कअप टैग्स का एक सेट होता है, ठीक है। अब मार्कअप टैग्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अभी जो है ब्रीफली इसको मैं डिस्क्राइब कर दूं। HTML uses markup tags to describe web pages। HTML जो है वो यूज़ करती है मार्कअप टैग्स को डिफरेंट वेब पेजेस को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए। मींस दैट जो भी हमें कुछ चीज़ नज़र आ रही होती है हमारी वेबसाइट्स पे जो है वो पेजेस पे जो हमें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, डिफरेंट पेजेस को डिस्क्राइब करती है कि उस पर अगर कोई इमेज दी हुई है, उसके ऊपर कोई फॉर्म दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन दी हुई है, कोई लिंक दिया हुआ है, कोई जो है इस तरह की चीज़ दी हुई है, कोई बटन दिया हुआ है, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो डिफरेंट मार्कअप टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है और उनके थ्रू जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो शो करवाई जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है व्यूज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। HTML एंड टैग्स। HTML और टैग्स में जो है वो डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या चीज़ है। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि सर जो है HTML है और टैग जो है वो एक ही चीज़ है, अगर हम टैग को यूज़ ना करें HTML को यूज़ कर लें तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा। नहीं व्यूज़, इस तरह नहीं होगा। बनते इनसे ही हैं, एलिमेंट से ही बनते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ कैसे बनते हैं, ठीक है। HTML में हम कुछ एलिमेंट्स और टैग यूज़ करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा इस पर कन्फ्यूजन होती है किसी भी। अब बात यह है कि HTML टैग्स, HTML एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं। HTML एलिमेंट आर कंपोनेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट ऑन वेब पेजेस। क्या होता है कि किसी भी वेब पेज पर आपको जो है जितना भी कोई कंटेंट नज़र आ रहा होता है जिसमें आपको पैराग्राफ्स, लिंक्स,
कुछ बटन्स नज़र आ रहे होते हैं, कुछ फॉर्म्स नज़र आ रहे होते हैं, कुछ इमेजेस नज़र आते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पैराग्राफ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, डिफरेंट लिंक्स भी हो सकते हैं उसमें, अब डिफरेंट फॉर्म भी हो सकते हैं। ये सारे का सारा जितना भी कंटेंट जो है वो वेब पेज में शो करवाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पैराग्राफ के लिए डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, फॉर्म के लिए डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। बटन्स के लिए जो है वो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, लिंक्स के लिए डिफरेंट होते हैं। मीन्स दैट के हर एक के लिए अलग अलग एलिमेंट को यूज़ किया जाता है। तो इसके जो अब दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, कि HTML टैग्स आर कंपोज्ड ऑफ HTML एलिमेंट इनसाइड एन एंगल ब्रैकेट। मीन्स कि क्या है इसमें कि ये बनते एलिमेंट से ही हैं। टैग जो हैं वो HTML यूज होते हैं, वो एलिमेंट से ही बनते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं, उनके साइडों पे जो है वो एंगल ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। एंगल ब्रैकेट्स में जो है वो किसी भी एलिमेंट को क्लोज कर देते हैं तो वो एक टैग बन जाता है। नेक्स्ट पेज है, इस पे मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब ये एग्जांपल में क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो लिखे हुए हैं, अब कुछ जो न्यू व्यूअर्स होंगे वो सोच रहे होंगे यार ये क्या लिखा हुआ है, P1 PRE जो है H1 H2, ये इस तरह की ये क्या चीज़ है। ये व्यूज़ हमारे पास एलिमेंट्स हैं। P हमारे पास एक एलिमेंट है, PRE एक हमारे पास एलिमेंट है, H1 एलिमेंट है, H2 है, H3 है, H4 5 6 HR एस्ट्रास, ठीक है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यूज़ क्यों होते हैं हमारे पास, ये P जो है एक पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, सिंपल पैराग्राफ जो होते हैं, और ये प्री जो है ये भी एक पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, PRE जो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये आगे जाके जो है हम डिटेल से इसको रीड आउट करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ये H1 है, H2 है, हमारे पास H3 है, ये हेडिंग्स के लिए यूज़ होती हैं। इनको भी हम डिटेल से जो है वो रीड आउट करेंगे, ठीक है। इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, इंशाल्लाह यूज़ करेंगे बारी बारी। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास टैग्स। अब टैग्स क्या हैं, देखें जिस तरह ये ऊपर चीज़ें दी हुई हैं बगैर एंगल ब्रैकेट्स के, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि अगर किसी एलिमेंट को हम क्लोज कर देते हैं दो एंगल ब्रैकेट्स में, वो हमारे पास बन जाता है टैग। अब ऊपर वाली देखें, ये लाइन में लिखे हुए हैं, जस्ट ये सिंपल लिखे हुए हैं, इनके जो है वो राउंड जो है वो ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई। अब टैग्स जहाँ पे ये ऑप्शन दिया, ये देखें P1 जो P है हमारे पास, सिंपल P को हमने एंगल ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया, मीन्स कि ये हमारे पास एक टैग बन गया है। किसी भी एलिमेंट को हम साइड्स पे जो है वो एंगल ब्रैकेट लगा दें तो वो एक टैग बन जाता है। P1 को हमने टैग बना दिया, PRE जो है ये एक टैग बना दिया हमने एंगल ब्रैकेट्स लगा के, और उसके बाद जो है H1 को हमने टैग बना दिया, H2 को, H3 को, इस तरह जो है हमने तमाम को जो है वो हेडिंग्स वगैरह को जो है वो एंगल ब्रैकेट्स में बंद करके जो है वो टैग्स बना दिया है। ये हमारे पास टैग इस तरह के बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है, HTML एलिमेंट एंड टैग्स व्यूज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेसिक मीन्स कि हम किस तरह उसको लिखते हैं किसी कंटेंट को, या हम किसी टैग को हम किस तरह यूज़ करते हैं। अब देखें, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में ओपनिंग टैग लिखा हुआ है यहाँ पे ये कर्सर जो है वो येलो कलर में हुआ पड़ा है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है एलिमेंट नेम, ठीक है, स्ट्रक्चर में। अब साइड पे जो है वो एंगल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये एक टैग बन गया। अब एलिमेंट नेम हमने लिखना है, यहाँ पे हम पी लिख सकते हैं, हम PRE लिख सकते हैं, हम H1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने इसको क्लोज भी करना होता है, वो होता है हमारा क्लोजिंग टैग, ठीक है। स्टार्ट विद ए फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो है वो जब हम एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है, उसके स्टार्ट में हम लगा देते हैं, जब क्लोज करने लगते हैं इसको फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, तो उसके बाद आ जाता है एलिमेंट का नेम। यहाँ पे हम एलिमेंट का नेम लिख देते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम कोई भी टैग यूज़ कर सकें, जो हमने फर्स्ट में यूज़ करना वही यहाँ पे यूज़ करना है जिसको क्लोज करते हैं। अब इसके दरमियान में क्या चीज़ आती है, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है कंटेंट, कंटेंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, कोई भी लिंक दे सकते हैं यहाँ पे हम, कोई भी इमेज का जो है लिंक दे सकते हैं, कोई फाइल जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे।
तो वो हमारे पास एक आ जाता है कंटेंट। जितना भी हमने कंटेंट यूज इसमें हम जितना भी कंटेंट यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम जो है वो ब्रैकेट्स के दरमियान में यूज़ करें। मीन्स के ये टैग है हमारे पास, अभी एग्जांपल है हमारे पास H1 की हेडिंग 1 है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने क्लोज भी करना है तो हेडिंग 1 उससे पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर दिया। अब उसके दरमियान में हम यहाँ पे कोई भी जो है वो कंटेंट लिखेंगे, अपना कोई भी जो है वो टास्क जो है, कोई चीज़ जो हम शो करवाना चाहते हैं पेज पे, वो जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मींस के जो भी हम HTML में हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक कोई भी हम कोड लिख रहे हैं HTML का, तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर लाजमी है, ये चीज़ें लाजमी यूज़ होनी होती हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें जो है वो हम कोई भी मींस के हम कोई पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई हम बेसिक जो है वो टैग यूज़ करना चाहते हैं, इसमें कोई जो है हम अपनी HTML का कोई न्यू पेज जो है क्रिएट करना चाहते हैं या डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है टैग्स, बेसिक टैग जो है वो लाजमी यूज़ होते हैं। उसमें जो है अब होता क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है HTML का टैग, ठीक है। ये हमारे पास HTML का टैग है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ये फर्स्ट में जो है हमारे पास ओपनिंग टैग होता है और इसका क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। उसमें हम जो है HTML को फॉरवर्ड स्लैश लगा के पहले एंगल ब्रैकेट्स में, उसके बाद HTML को लिखते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। और बाकी जो है सारे कंटेंट्स टैग जो हैं इनके दरमियान में जो है वो आते हैं। HTML के बाद जो है हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास आ जाता है एक हेड का टैग। ये हमारे पास हेड टैग है, ठीक है। इसको जिस तरह हमने HTML टैग को यूज़ किया था और उसको क्लोज किया था, इस तरह इसको भी हमने यूज़ करना है, ठीक है। इसको ओपनिंग टैग है ये हमारे पास, एक हमारे पास क्लोजिंग टैग है। अब इसके दरमियान में जो है हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं कि टैग में सबसे जो इम्पोर्टेंट टैग है इसको यूज़ करके इसके बाद में हम करते क्या है, हमारे पास आ जाता है हेड टैग के बाद आ जाता है हमारे पास टाइटल टैग, ठीक है। हेड टैग को ओपन किया, उसके बाद हमने ले लिया टाइटल टैग। अब मीन्स के अब ये ऊपर देखें, अब लेट्स सपोज ये मेरी वेबसाइट का एक पेज है, ऊपर लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं टाइटल में ये शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो मैं कहाँ पे लिखूंगा, टाइटल टैग लिया मैंने, ठीक है। ये ओपनिंग टैग आ गया, उसके बाद मैंने लिख दिया पेज टाइटल हियर। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो बंद कर देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश लगाए और टाइटल पेज को जो है मैंने वो क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने हेड जो मेरे पास टैग था उसको मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसको जो है मैंने बंद कर दिया। अब उसके बाद मैं कौन सा टैग यूज़ करता हूँ, ठीक। इसमें हम डिफरेंट टैग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बॉडी टैग की तरफ। ये व्यूज़ में आपको पहले मैंने आपको बताया ये बेसिक टैग हैं, ये एक बॉडी है, पूरे स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें हम जो है डिफरेंट टैग यूज़ करके इसको जो है इनहेंस करते जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉडी टैग। ओपनिंग टैग आया हमारे पास बॉडी, ठीक है, उसको हमने टैग बना लिया एलिमेंट को। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे कंटेंट हेयर। अब जितना भी हमने कंटेंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी टैग्स के दरमियान में, ठीक है। ये बॉडी हो गई इसकी दोनों की, ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर दिया, ये एक टैग बन गया क्लोजिंग टैग, और ये हो गया ओपनिंग टैग। अब दरमियान में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करना चाहते हैं, हम पेज पे अपने पे जो है कोई लिंक शो करवाना चाहते हैं, कोई फाइल शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, कोई जो है वो किसी चीज़ में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, कोई इंटरनल व्यू जो है वो एक्सटर्नल व्यू जो है उसको शो करवाना चाहते हैं, हम अपने कंटेंट में शो कर सकते हैं। कोई इमेज जो है उसका जो है लिंक यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम हम चाहते हैं कि हमारे पेज पे जो है वो एक ऐसा लिंक शो हो जिससे हम जो है डायरेक्ट गूगल के पेज पे चले जाएं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गूगल का जो है लिंक, वहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो ये चीज़ नहीं भूलनी हमने, अगर तो हमने सारा कोड अच्छा किया, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने 1000 लाइन का एक कोड लिखा, ठीक है, उसमें हमने किसी भी एक टैग को जो है हमने बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया, ठीक है। जिस तरह ये बॉडी टैग है, इसमें हमने ये स्लैश नहीं लगाई, ठीक है, ये जो एरर आ जाएगा, ये जो या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है कोई चीज़ शो करवाना शुरू कर देगा।
इस तरह जो है HTML है। लास्ट में जो है अगर हमने स्टार्ट में ये लगाया है HTML का टैग, तो लास्ट पे हमने लगाना हमारा मैंडेटरी है, हमने इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो जितना भी हमारा कोड होगा तब जाके उसको रन किया जाएगा। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके जो टैग्स हैं अल्फ़ाबेटिक्स टाइप्स के जो हैं, वो मींस के A से स्टार्ट होते हैं और Z तक जो है जितने भी टैग्स होंगे इंशाल्लाह हम उनका ओवरव्यू लेंगे, जो जो हमने टैग आगे जाके यूज़ करने हैं। और इंशाल्लाह जो है हम प्रैक्टिकल वर्क इसको डे बाय डे जो है वो इसको करेंगे। विद इन 2 और 4 वीक्स जो में जो है वो आप एक अच्छा वेब पेज जो है क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर वेबसाइट कंप्लीट करनी है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। इसमें मींस के अगर आप वेब साइट कंप्लीट करना चाह रहे हो सकता है आपको जावा यूज़ करनी पड़े, ठीक है, CSS यूज़ करनी पड़े, और HTML तो फिर बेसिक होगी इसकी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो PHP आप यूज़ करते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस को आप जो है वो यूज़ करके SQL को, तो आप एक अच्छी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके बाद HTML के बाद जो है वो PHP स्टार्ट करेंगे, CSS स्टार्ट करेंगे, SQL और इस तरह की जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस इंशाल्लाह जो है वो हम कंप्लीट जो है अपना कोर्स करेंगे। अगर जो है वो आप एक अच्छा कोर्स जो है वो लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस, तमाम वीडियोस जो हैं उनको वॉच करें। लास्ट जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें जस्ट बेसिक जो इन्फो दी है, इसमें भी इसका जस्ट इंट्रो करवाया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टैग्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।